हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल रॉकेट बेबीज। आई एम सुनीता घोष। सो पेरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड टच और बैड टच के बारे में। ये एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है हम सारे पेरेंट्स की लाइफ में, बिकॉज वी ऑल हैव किड्स एंड वी आर कंसर्न्ड अबाउट देम। बट द ओनली थिंग थ्रू विच वी कैन फाइट दिस, इस चीज़ से फाइट करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है टू एजुकेट योर किड्स। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से एज अ पेरेंट आप बात कर सकते हो अपने बच्चों से अबाउट दिस टॉपिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई, आई वॉन्ट इट टू बी अ डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। तो मैं प्रोफेशनली आपको ये बता नहीं रही हूँ, मैं आपको टीच नहीं कर रही हूँ कि आप ये कैसे ये बारे में बात करें अपने किड्स के साथ। बट बीइंग अ पेरेंट मुझे लगता है कि आई एम इन द सेम शूज इन विच यू आर। तो हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड हम हमेशा सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों से बात करनी है। बट यू नो, हर चीज़ के बारे में बात करने का बच्चों से खास करके एक तरीका होता है, और अगर आप प्रॉपर एक तरीका फॉलो करोगे तो आई थिंक आप अच्छे से कन्वे कर पाओगे अपना पॉइंट, और वो इफेक्टिव होगा आपके बच्चे के लर्निंग के लिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरी डॉटर इज 6+। I had to talk to her about this and I was happy that I could talk to her about this, and I just want to share कि मैंने क्या अप्रोच फॉलो किया अपनी डॉटर से बात करने में अबाउट गुड टच एंड बैड टच। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर एनीथिंग, टच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ किड्स लाइफ। गुड टच जैसे गिविंग अ हग टू योर किड, इट ऑलवेज सेज कि यू नो टच एक अलग फीलिंग, एक अलग इम्पॉर्टेंस बच्चे को फील कराता है। कि जैसे यू नो आप बच्चे को हग कर देते हो तो उसको फील होता है कि आप हो उसके साथ, उसका आप उसके एक सपोर्ट सिस्टम हो, आप केयर करते हो उसके लिए, आप लव करते हो उसको। उसी तरह से जैसे कि गेम में जब जीत के आता है तो उसको एक हाई फाइव देना एक उसको फीलिंग ऑफ एप्रिसिएशन यू नो फील कराता है। तो दीज काइंड ऑफ गुड टचेस play a very important role in a kid's life. Same is the case with bad touch. वही एक bad touch आपके बच्चे के दिमाग पे गंदा असर डाल सकता है, आपके ऊपर बहुत गंदा असर डाल सकता है, और ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके बच्चे को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसीलिए बात करना, एजुकेट करना अबाउट गुड टच एंड बैड टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले जब मुझे बात करनी थी इनाया से अबाउट दिस, अगेन टेलिंग शी इज 6+ नाउ, तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि these kids are so pure at heart, and thankfully they are not aware कि आसपास दुनिया में अच्छाई है और साथ में बुराई भी है। तो they are still not aware of that बुराई वाला पार्ट। तो it's very important to tell them कि बेटा अगर अच्छा है ना तो बुरा भी है। तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से स्टार्ट करूँ ये कन्वर्सेशन, किस तरह से उसे समझाऊं कि क्या होता है बैड टच। तो एक पहला बेसलाइन स्टेटमेंट जो मैं उसके सामने मैंने रखा वो था कि एनी टच विच मेक्स यू स्कैर्ड, विच मेक्स यू नर्वस, विच मेक्स यू फील हर्ट इज अ बैड टच। सिंपल बेसलाइन है ये आपके गुड और बैड टच का, कि अगर आपको कोई भी कहीं भी टच कर रहा है लेकिन वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है, आपको डर लगता है, आपको नर्वसनेस फील होती है, इट्स अ बैड टच। सिंपल। किसने किया डजंट मैटर, कहाँ किया डजंट मैटर। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दैट फीलिंग दैट योर चाइल्ड गोज थ्रू व्हेन समबडी इज टचिंग देम। तो ये था मेरे बेसलाइन एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कि गुड टच और बैड टच जो है वो मैं कैसे इन को बताऊं। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूं जो मैंने फॉलो किया अपने थ्रू आउट अपने कन्वर्सेशन में जब मैंने इनाया के साथ बैड टच डिस्कस किया। फर्स्ट थिंग, अपने बच्चों को सारे बॉडी पार्ट्स बहुत ही क्लियरली बताइए। कई बार टीचर्स, कई बार वी एज पेरेंट्स जब हम उनको बॉडी पार्ट सिखाते हैं तो कुछ बॉडी पार्ट्स को बहुत ईजिली हम स्किप कर देते हैं। खास करके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको आप स्किप कर देते हो, ये इनके बारे में जानना जरूरी नहीं है, या फिर
इनके बारे में जो झिझक आप उनको फील कराते हो थ्रू योर कन्वर्सेशंस, बेटा इसका नाम ना सबके सामने पब्लिकली मत लेना, बेटा इसके बारे में इसको चलो निकनेम से बुलाते। क्यों बुलाते हैं निकनेम से? हैंड का तो कोई निकनेम नहीं रखा आपने, फेस का तो कोई निकनेम नहीं रखा, तो उन बॉडी पार्ट्स का निकनेम रखने का कोई मतलब नहीं है। वेरी क्लियरली डिफाइन ऑल द बॉडी पार्ट्स टू योर किड्स, ताकि जब उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्लियरली बता तो सके कि क्या बॉडी पार्ट्स वाज बीइंग टच्ड। So it's very important that all body parts has to be educated to kid by teachers and by parents. Second is telling them about what are the body parts which are mostly touched, which are not good touch. तो इसमें यूजुअली अगर आप कहीं भी ढूंढोगे या फिर कहीं भी अगर आप रिसर्च करोगे इस बारे में, तो जनरली एक स्विम सूट रूल फॉलो होता है, बट आई डोंट गो वेरी ब्लाइंडली विद द स्विम सूट रूल। ऑल्दो स्विम सूट रूल क्या कहता है वो मैं आपको बताती हूँ। स्विमिंग सूट एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही मिनिमल क्लॉथ आप पहनते हो जब आप स्विमिंग के लिए जाते हो। तो स्विमिंग सूट जिन पार्ट्स को कवर कर रहा है, दोज आर योर वेरी प्राइवेट बॉडी पार्ट्स एंड नोबडी कैन टच इट, nobody can photograph it, nobody can make a video of it, or nobody can show you these things. तो these things are your private body parts जो ना कोई आपका देखे ना आपको किसी और का देखना पड़े। लेकिन swimsuit rule doesn't cover about your mouth area. That is the first thing that I feel is incomplete. And secondly जो मेरा baseline था कि फिर touch तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर वो आपको uncomfortable feel करा रहा है तो it's a bad touch for me. तो ये सेकंड था विच इज स्विम सूट रूल, जो कि थोड़ा इजी हो जाता है एक 6+ बच्चे को या फिर एक 5 साल के 4 साल के बच्चे को समझाने का कि ये जो स्विम सूट वाला एरिया है बेटा जो कि कवर्ड है, वो पार्ट अगर कोई टच करा तो वो आपके प्राइवेट पार्ट से एंड इट कैन बी अ बैड टच। थर्ड चीज, अब बच्चों को इसके ऊपर एक्सेप्शन सिखाना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि जब मैंने इनाया से इस बारे में बात की तो इनाया का क्वेश्चंस वर सडनली अबाउट हर लिटिल सिस्टर बीइंग टच्ड और शी बीइंग टच्ड व्हाइल गिविंग मसाज और समथिंग। तो देन आई क्लियरली टोल्ड हर कि सी देयर आर फ्यू थिंग्स दैट एज अ किड यू नीड हेल्प फॉर, लाइक अभी भी फिलहाल के लिए वी गिव बाथ टू इनाया, or she has a very younger sister, तो she gets her massages done or she gets a diaper change done. तो ये चीज क्लियर करना है बच्चे को कि ये जो छोटी छोटी चीज है जिसके लिए आप डिपेंडेंट हो और कोई और आपके लिए कर रहा है, तो उसको आप बैड टच में काउंट मत करो जब तक जो कर रहा है आप उसके साथ कंफर्टेबल हो। सेकेंडली, अपॉइंटमेंट्स लाइक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जिसमें कि बच्चों को इंजेक्शन कभी कभी थाइस के ऊपर या फिर कभी हैंड के ऊपर दिलाना होता है, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव टू बी अवेयर ऑफ कि ये टाइम पे आप बैड टच को कंसिडर मत करो। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैं फील करती हूँ कि इस चीज को एट एन अर्ली एज इंट्रोड्यूस करो। ये मत सोचो कि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है समझने के लिए कि देयर आर बैड पीपल इन द वर्ल्ड एंड दे कैन डू बैड टच टू माई किड, और टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ऐसा भी कुछ होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड बैड टच ऑल्सो। नहीं, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है इस चीज को समझने के लिए। प्लीज, आजकल के बच्चे बहुत मेच्योर और बहुत स्मार्ट है एंड दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड इफ अगर आप सही तरीका अपना रहे हो समझाने के लिए तो दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। अब इस चीज में ना हम एज पेरेंट कभी कभी बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो कि मैंने बहुत बार नोटिस किया है। लाइक रिलेटिव्स आए हुए हैं, बच्चा 3 साल का है 4 साल का है, चेंज कर दिया उनके सामने ही कपड़े, इट्स ओके, बच्चा है अभी। स्विमिंग पूल में इतने बार मैंने नोटिस किया है, और खास करके ये बॉयज के पेरेंट्स बहुत करते हैं, विच आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से जेंडर स्पेसिफिक हो गया, बट ये चीज मैंने देखा है कि आप स्विमिंग ड्रेस जो है देयर आर चेंजिंग रूम्स फॉर दिस ओनली, कि आप जाइए अपने बच्चों को वहां चेंज कराइए। आप वहां जहाँ पे स्विमिंग करने के लिए बच्चों को भेजना है वहीं पे जस्ट चेंज नहीं करा सकते। आई एम सॉरी अगर ये कुछ लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, बट आई थिंक दिस इज नॉट द राइट वे। आप बच्चों को सिखा रहे हो कि इट्स ओके टू बी फाइन चेंजिंग ड्रेस इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रेंजर्स बीइंग देयर। तो ये कुछ छोटे छोटे एटिकेट्स है जो आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। आप ये चीजें करने के बाद फिर बच्चे को नहीं बोल सकते कि बेटा दूसरों के सामने कपड़े जो है खोलना, दिस इज बैड, इट कैन लीड टू अ गुड टच और अ बैड टच।
How can you? So set some good examples in front of your kids. There's no age in which अगर kid जो है वो dress change कर रहा है तो it's okay to just close the door and it's between you and your kid that you are changing the dress. Don't do it in front of others. Going to swimming pool, taking bath, these kind of things are very private for any human being, and let it be private for your kids as well. So I think set a good example for your kids. The next point would be encourage open communication. तो जब आप इस बारे में बच्चे को बताओगे तो there would be 100 of questions bombarded to you. There could be some very stupid questions. There could be some questions which would really irritate you. क्योंकि बच्चे फिर हर टाइप का क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं when you start talking about these things. तो it is very important to be patient and encourage them to ask questions. क्योंकि उस टाइम पे अगर आप इस तरह से बिहेव करोगे कि this is it, I have spoken to you, मैंने आपको बता दिया है कि these are bad touches, these are good touches, end of conversation, let's not discuss this anymore. Then again you are shutting the door. Next time अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा, तो आई थिंक इफ यू आर द फर्स्ट वन जो उसके दिमाग में आता है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अपने मम्मा से बात करनी चाहिए, मुझे अपने पापा से बात करनी चाहिए, आई थिंक यू आर द लकीएस्ट पेरेंट इन द वर्ल्ड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बच्चे हैं उनको जो भी ये टाइप के सवाल हैं वो आपके साथ कम्युनिकेट कर पाए, आपके साथ बात कर पाए. एक और चीज जो जब हम गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों से बात करते हैं तो कई बार हम अननोइंगली बच्चों को बता देते हैं कि देयर आर स्ट्रेंजर्स हु कैन डू बैड टच टू यू. तो ये स्ट्रेंजर वर्ड जब हम यूज कर लेते हैं तो हम बहुत अच्छा एक बाउंड्री बना देते हैं कि बच्चों जब आपका जानने वाला है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, आप किसी को जानते हो तो वो आपको कभी कोई टच करेगा तो दैट वोंट बी अ बैड टच. सो आई एम सॉरी बट यू शुड ऑलवेज टेल देम, बिकॉज ये एक ये एक डेटा है, ये एक स्टैटिस्टिक्स है कि मोस्टली जो बैड टच होते हैं बच्चों को दे आर फ्रॉम द नोन पीपल, नॉट द अननोन पीपल. तो दे माइट नो इट बाय जस्ट सीइंग देम समवेयर और बीइंग अ फैमिली मेंबर, or it could be somebody who has been in a constant touch with them. So it is very important to tell them that kids, it could be a stranger, it could be a known person as well. So don't define that boundary कि सिर्फ strangers जो है वो एक bad touch कर देते हैं बच्चों को. Next point would be don't force your kid for any kind of touch. तो यूजुअली हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली वी एज पेरेंट्स ऑलवेज ट्राई कि हमारा बच्चा जो है वो सोशलाइज करे. तो कई बार हम बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि बच्चों जस्ट गिव देम अ हग ना, यू आर हैप्पी, से थैंक यू, गिव अ टाइट हग एंड से थैंक यू. सो डोंट प्रेशराइज टू डू एनी काइंड ऑफ टच. ऑलवेज टीच देम दैट दे आर द बॉस ऑफ देयर बॉडी. सो इन केस दे आर नॉट फाइन विद गिविंग अ हग, यू कुड से जस्ट वेव योर हैंड्स, जस्ट से अ थैंक यू. सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप सोशलाइज कराओ बच्चों को, बट नॉट फोर्सिंग एनी काइंड ऑफ टच ऑन देम इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप बात कर रहे हो बच्चे से अबाउट गुड टच एंड बैड टच, तो ऑल्सो टीच देम कि अगर बैड टच हो रहा है तो वॉट नीड्स टू बी डन. So the first thing that I taught in Aya is that always very, very adamantly say no. Whenever you are feeling uncomfortable, कोई भी हो वो, just say no. Second, try to scream or drag attention towards yourself. आसपास अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर बच्चा scream करेगा तो 1000 लोग भाग के आएंगे. And third is, in case there is nobody around and nobody is listening to you, always run away from that place. So these are few things that you need to teach them. And the fourth thing obviously कि अगर ऐसा कुछ होता है तो talk to you. Talk to somebody whom they trust can be talked to. So these are some of the things that you need to teach your kids. It is the demand of this hour. हमारे आसपास अच्छे लोग हैं बट हमारे आसपास बुरे लोग भी हैं. तो इट्स बेटर टू एजुकेट योर किड एंड फाइट बैक दिस थिंग रादर देन कि बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, बच्चा इज अनअवेयर कि ये कोई बैड टच टाइप की कोई चीज़ भी होती है. डोंट वेट फॉर अदर्स टू एजुकेट योर किड्स. जब पेरेंट्स को इन सब इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू देयर माइंड इज व्हाई आर स्कूल नॉट टीचिंग देम, व्हाई आर दीज पीपल नॉट टीचिंग देम, व्हाई आर टीचर्स नॉट टीचिंग देम. क्यों दूसरों के ऊपर डिपेंड होना है जब आप जो हो वो बेस्ट पर्सन हो टू टीच इट. आपका बच्चा आपसे ज्यादा और किसके साथ कंफर्टेबल हो सकता है. तो यू आर द राइट पर्सन एज अ पेरेंट, यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस. सो डोंट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स जस्ट टेक सम टाइम एंड टॉक अबाउट दिस टॉपिक विथ योर किड्स. इस वीडियो को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में मे बी
I would have hurt some of the feelings of some of the parents. So I'm really sorry for it. But this was a very blunt video. This was a video that came from inside my heart. And whatever I felt, whatever I taught my daughter, I have shared it with you guys. तो अगर किसी के feelings hurt हुए तो I'm sorry. But I think it is the need of an hour. एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो कि अगर एक इंसान भी ये देख के अगर उसको कुछ फ़ायदा हो, अगर वो अपने बच्चे से बात करे अबाउट दिस, तो आई थिंक आई वुड बी द हैप्पीएस्ट एंड यू नो वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो दिस वॉज माई मैसेज और आर मैसेज एज अ चैनल फॉर यू गाइज. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत 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 लोगों को मैं रीच आउट कर सकूँ थ्रू दिस वीडियो. एंड इफ आई कुड बी हेल्प टू इवन यू नो वन सिंगल पेरेंट, वन सिंगल किड, आई वुड बी obliged to. So thank you for watching our video. Thanks for always liking our videos and keep on subscribing our videos. Thank you.